एक्चुअली में क्या है कि आज कैन में माइट का बेहतरीन क्लास दूंगा। क्या कहा बाबू? बेहतरीन क्लास। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा? कैन में माइट। तो तीनों का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है? तीनों क्या है? मॉडल है। क्या कहा बाबू? तीनों क्या है हमारा? तीनों हमारे मॉडल्स हैं सर। मॉडल है, लेकिन सर फर्क बहुत अलग अलग है, यूज अलग है। कैन का यूज अलग है, मे का यूज अलग है और माइट का यूज अलग है। कॉपी पेन ले लिया? यूट्यूब वाला कॉपी पेन लो, अभी कॉपी पेन लो। कॉन्सेप्ट दूंगा। क्या कहा बाबू? कॉन्सेप्ट है। यहां पर आ जाओ। कैन में माइट तीनों का यूज कैसे करना है, कहां यूज करना है, कॉन्सेप्ट क्या, जड़ क्या, रूल क्या, कंडीशन क्या, सारी चीज बताऊंगा। कॉपी पेन निकालो, अभी इधर उधर नहीं भटकना भाई, इधर आ जाओ। सारा कॉन्सेप्ट यहां है। मैंने क्या कहा? मॉडल्स हमेशा पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है जी? पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इसमें ना तो काम हो रहा है ना हो रहा था, ओनली पॉसिबिलिटी होता है। क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है, मतलब संभावना। क्या होता है भाई? संभावना। तो मॉडल में ना तो कोई टेंस बनता है ना तो कोई टेंस बनता था, इसमें ओनली केवल संभावना होता है। कैसे सर? जैसे कि मैं काम कर सकता हूं, कर तो नहीं रहा। मैं काम कर सकता था, किया तो नहीं। मुझे काम करना चाहिए, कर तो नहीं रहा। समझ में आ रहा ना बात? मैं काम करूंगा, कर तो नहीं रहा। तो मैंने क्या कहा? तो मॉडल में हमेशा क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है। सर पॉसिबिलिटी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेस पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब है बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी। अब यहां पर कौन सी पॉसिबिलिटी किसमें है और कितनी पॉसिबिलिटी है, सारी चीज पढ़ाऊंगा। एक सर तक कॉपी पेन ले लो भाई। आज कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। क्लास नहीं है, क्रांति है। यहां पर आ जाओ। कैन में माइट। सर कैन में क्या है? कैन फॉर पावर। इसका मतलब जहां पर पावर का यूज होगा वहां पर आपका कैन का यूज होगा। दिमाग मारा बात? जहां पर पावर दिखाई जाएगी। एग्जांपल दूंगा, घबराना नहीं, एग्जांपल भी दूंगा। यहां पर मैंने क्या कहा? कैन फॉर पावर। जहां पर कोई सेंटेंस ऐसा होगा जहां पर किसी सेंटेंस में पावर दिखाई जाएगी, किसी के अंदर पावर है किसी काम को करने की, तो कैन का यूज होगा। समझ में आई बात? एग्जांपल भी दूंगा, घबराओ मत। यहां पर आ जाओ। पॉसिबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है काम होने की? 95 से 100%। इसका मतलब पूरी पूरी संभावना है। जहां पर आपका कैन यूज हो गया वहां पर आपका पूरी पूरी संभावना है, काम हो सकता है डेफिनेटली। समझ में आया बात? उसके बाद एबिलिटी, कैपेसिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता। अगर मैंने क्या कहा कि राम काम कर सकता है, इसका मतलब राम कैन डू वर्क। तो राम के अंदर पावर है काम करने की, तभी हमने कैन का यूज किया। राम के अंदर एबिलिटी है, योग्यता है काम करने की, तभी हमने क्या किया? कैन का यूज किया। तो यहां पर काम, राम के अंदर काम करने की कैपेसिटी है, तो क्या है? क्षमता है, कि राम के अंदर क्षमता है कि वो ये काम कर सकता है। तो इसी वजह से क्या हुआ? एबिलिटी भी है, योग्यता भी है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट कहां पर जाता है? फोर पावर में। कह सकते हो कैन फोर पावर। समझ में आया बात? अब नीचे आ जाओ। नीचे क्या है? डोंट यूज फ्रंट ऑफ एल्डर्स। इसका मतलब बड़े के सामने कैन का यूज नहीं होगा। कब? मुद्दा यह है कि कब नहीं होगा, वो बताऊंगा। अभी रुको। यहां पर आ जाओ। यहां पर मे का यूज होगा अनुमति देना। इसका मतलब अनुमति देना, एग्जाम्पल भी दूंगा। अभी स्ट्रक्चर सुन लो, एग्जाम्पल भी दूंगा। मैंने क्या कहा? यहां पर मे का यूज होता है आपका अनुमति देना। इसका मतलब हम किसी को अनुमति देंगे। पावर नहीं दिखा रहे, अनुमति देनी है, तो यहां पर मे का यूज होगा। यदि अनुमति लेनी है फिर भी किसका यूज होगा? मे का यूज होगा। दिमाग मारा बात? उसके बाद पॉसिबिलिटी कितनी है? 45 से 55%। सर यहां पर तो 95 से 100% है, यहां पर क्या है? 45 से 55%। ये क्या है तो अभी बताऊंगा। इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत देखो भाई, क्लास यहां चल रहा है। ये यूट्यूब वालों, यूट्यूब इधर यहां पर आ जाओ। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है? 45 से 55%। तो यहां पर फ्यूचर में काम होने की संभावना का मतलब है कि यहां पर फ्यूचर में काम हो सकता है। यहां पर तो डेफिनेटली हो सकता है, पावर है, लेकिन यहां पर पावर नहीं है, यहां पर ओनली संभावना है। कितनी? 45 से 55%। कम है। समझ मारा बात? कम संभावना है, हाफ पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं बाबू? आधी पॉसिबिलिटी है। इसमें तो पूरी है,
इसमें क्या है, आदि है। यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने क्या कहा, मंगल कामना। सर मंगल कामना क्या है, अभी बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। यहां पर माइट आ जाओ, माइट का यूज क्या है, माइट का मतलब लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब है जहां पर बिल्कुल कम संभावना हो, ना के बराबर, जैसे कि 10 से 15%। समझ में आ रहा बात। यहां पर कल्पना करने के लिए ओनली माइट का यूज होता है, कल्पना करने के लिए। लिख लो, बहुत बेहतरीन क्लास है बाबू, लिख लो। यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, अच्छा तो यहां पर मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज यहां पर कहा मैंने, राम कैन डू वर्क। राम कैन डू वर्क, तो राम काम कर सकता है। यदि मैं यहां पर मे कर दूं तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 45 से 55%। यहां पर क्या है, 4 पावर, तो यहां पर यदि मैंने कैन का यूज कर दिया तो राम कैन डू वर्क, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहां पर मैंने मे का यूज किया, राम में डू वर्क, सेंटेंस सेम है, सेंटेंस सेम है कि कोई काम हो सकता है। राम के अंदर यदि कैन लगा दिया तो राम के अंदर पावर है, यदि मे लगा दिया तो राम के अंदर पावर नहीं है। संभावना कितनी, बहुत कम है, 45 से 55%। तो मे का मतलब होता है जहां संभावना कम हो, फ्यूचर में काम होने की संभावना। क्या कहा बाबू, फ्यूचर में काम होने की संभावना, हो सकता है कि राम काम कर सकता है, इसका मतलब अभी तो नहीं कर सकता, पावर नहीं है। पावर होता तो कैन आ जाता। जैसे कि यहां पर क्या है, राम कैन डू वर्क, लिख लो, कॉन्सेप्ट है भाई, लिख लो। तो यहां पर क्या कहा, राम में डू वर्क, हो सकता है कि राम काम कर सकता है, राम कैन डू वर्क, राम काम कर सकता है। समझ में ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, कैन का यूज कब होता है, मे का यूज कब होता है। अच्छा, 4 पावर, जहां पर आपका पावर दिखाई जाए, जहां पर कैसे, जहां पर आपको पावर दिखाई जाए वहां पर आपका कैन का यूज होता है। देखो जैसे कि मैंने क्या कहा, यू कैन बीट हिम, यू कैन बीट हिम, आप उसे पीट सकते हो, इसका मतलब आपके अंदर उसे पीटने की पावर है। समझ में आ रहा बात, क्योंकि कैन का यूज कर दिया, 95 से 100% पावर है। तो यहां पर आ जाओ, यदि मैं यू मे कर दूं, मैं कर दूं तो क्या होगा बाबूजी, यू मे बीट हिम, हो सकता है कि तुम उसे पीट सकते हो, इसका मतलब फिलहाल पावर नहीं है, फ्यूचर में काम होने की संभावना है, फ्यूचर में काम होने की संभावना है कि हो सकता है कि तुम उसे पीट सकते हो। यही कैन में माइट का कॉन्सेप्ट है, लिख लो भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, यू कैन कर दिया तो पावर हो गया, तो यू मे कर दिया तो क्या हुआ, फ्यूचर में काम होने की संभावना, पॉसिबिलिटी कितनी, 45 से 55%। काम हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है भाई, फिलहाल नहीं हो सकता, फिलहाल के लिए पावर नहीं है कि तुम उसे पीट दो, लेकिन फ्यूचर में संभावना बन जाए पीटने का, तो यहां पर क्या होगा, मे का यूज होगा। समझ में आया बात। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कहां पर कैन आ रहा है, कहां पर मे का यूज हो रहा है। अच्छा, मैंने क्या कहा यहां पर, ही कैन बाय दिस कार, ही कैन बाय दिस कार, तो मैंने क्या कहा, ही कैन बाय दिस कार, वह यह कार खरीद सकता है, इसका मतलब कैन का यूज कर दिया, पावर हुआ, पावर हुआ ना, तो कैन का यूज कर दिया, यहां पर क्या हुआ, पावर हुआ। तो यहां पर ही कैन बाय दिस कार, 95-100% पावर है, कार खरीद देगा, कार खरीद लेगा भाई। तो यहां पर यदि मैंने मे कर दिया, मे कर दिया तो क्या होगा, हो सकता है कि वह यह कार खरीद सकता है। समझ में आ रहा ना बात, हो सकता है कि वह कार खरीद सकता है। तो यहां पर फ्यूचर में काम होने की संभावना है, अभी पावर नहीं है खरीदने का, क्योंकि मे लगा दिया। यदि पावर होता तो कैन लगाता, आई कैन बाय दिस कार, तो आई मे बाय दिस कार, 45 से 55% है कार खरीदने का संभावना है। समझ में आया बात। अब यहां पर आ जाओ, तो मैंने क्या कहा, तो यहां पर कैन लगा दिया, अभी मैं ये भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं भाई, अभी यहां पर आऊंगा। सबसे पहले ये दो चीज देखो। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, कैन लगा दिया तो क्या हुआ, 4 पावर है, मे लगा दिया तो फ्यूचर में काम होने की संभावना है। समझ में आया बात, लिख लो, कॉन्सेप्ट है भाई। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर आ जाओ, सर एबिलिटी और क्षमता, एबिलिटी और क्षमता कहने का मतलब योग्यता और क्षमता, एबिलिटी कैपेसिटी, ये क्या है सर, जहां पर एबिलिटी है, जहां पर एबिलिटी है ऑटोमेटिक पावर वहां पर होगा, जहां पर कैपेसिटी है ऑटोमेटिक पावर बन जाएगा। यदि किसी आदमी के अंदर एबिलिटी है तो इसका मतलब पावर भी है, यदि कैपेसिटी है इसका मतलब पावर है। तो जहां पर एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों का कॉन्सेप्ट आ जाए, दोनों का कॉन्सेप्ट आ जाए तो एक्चुअली में 4 पावर है। समझ में आया बात। कोई पूछे कैन क्या, सर 4 पावर, जो है एबिलिटी कैपेसिटी आ जाए। समझ में आया बात। तो दोनों का कॉन्सेप्ट कहां जाता है, 4 पावर पे। तो यहां पर डोंट यूज फ्रंट ऑफ एल्डर्स। अब यहां आ जाओ,
अब ये जड़ है, यहां पर आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, यहां पर क्या है, मे का यूज कब होता है, अनुमति देना। ये तो हो गया फ्यूचर में काम होने की संभावना हुआ ना, तो यहां पर क्या होगा, अनुमति देना। अच्छा, जैसे कि मान के चलो कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, यहां पर रिश्तेदार आए आपके घर पर, तो आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, यू मे सिट हेयर। क्या कहा बाबूजी, यू मे सिट हेयर, यू मे सिट हेयर, आप यहां बैठ सकते हो, आप यहां बैठ सकते हो। तो आपके रिलेटिव आए, आपके रिश्तेदार जब आए, तो आपने क्या कहा, यू मे सिट हेयर। सर मे क्यों लगाया, कैन भी आ सकता है। क्या कहा बाबूजी, यहां पर कैन भी आ सकता है, लेकिन कैन क्यों नहीं कहा, आपने ये क्यों नहीं कहा कि यू कैन सिट हेयर। देखो एक चीज सुनो भाई, यहां पर एक तो होता है आइए जी बैठिए, एक होता है बैठ जा। समझ में आ रहा बात, आ जा भाई यहां बैठ जा, होता है ना ये चीज। तो ये है पावर, आइए जी बैठिए। तो यहां पर एक भाव होता है, क्या होता है, एक भाव होता है। तो अनुमति देना, किसी को हम अनुमति दे रहे हैं दिल से बैठने की, आइए जी यहां पर बैठिए। एक होता है आ जा भाई यहां बैठ जा चुपचाप, है ना। तो जब यहां पर पावर दिखाई जाए तो यहां पर क्या होता है, कैन का यूज होता है। लेकिन यहां पर क्या है, अनुमति दे रहे हैं रिश्तेदार को, पावर नहीं दिखाई जाती, रिश्तेदार को अनुमति के माध्यम से बैठाया जाता है। समझ में ये बात। अब यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, यू मे सिट हेयर, इसका मतलब अनुमति दी है, या फिर आप कह सकते हो यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यदि आपके रिश्तेदार जा रहे हैं तो आप क्या कहोगे, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। रिस्पेक्ट के माध्यम से तुमने उनको विदा किया। तो यहां पर क्या हुआ, यदि आपने यहां पर कैन लगा दिया तो कैन मतलब फॉर पावर, चल भाई अब चल, तेरा काम नहीं है, चल, समझ में आ रहा बात, जाओ, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यदि आपने उनको पावर दिखा दिया, रिश्तेदार को पावर दिखा दिया, तो कैन का यूज होगा, यू कैन गो। इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, भगा रहे हो। क्या कर रहे हो, भगा रहे हो। यदि मेल में लगा दिया तो रिस्पेक्ट कर रहे हो। समझ में आई बात। तो यहां पर क्या है, अनुमति हमने दी है, हमने अनुमति बैठने की दी है, हमने अनुमति जाने की दी है। तो दोनों में जब अनुमति दी है तो दोनों में मे का यूज होगा। किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। अच्छा, तो यहां पर हम कैन का यूज नहीं करेंगे, क्यों, कैन का प्रयोग पावर के लिए होता है, तो रिश्तेदार को हम पावर नहीं दिखाएंगे। समझ में आई बात। अपने से बड़ा हो उसके सामने पावर नहीं, रिश्तेदार को पावर नहीं, रिस्पेक्ट की जाती, रिस्पेक्ट। अब आ जाओ यहां पर, मैंने क्या कहा, अच्छा ये तो हो गया आपका अनुमति देना। अब अनुमति लेना कैसे सर, अनुमति लेंगे अब कैसे, जैसे कि मैंने क्या कहा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर हो गया। क्या हो गया जी, मे आई कम इन सर। दूसरा देख लो यहां पर, मे आई यूज योर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा यहां पर मे आई कम इन सर, और क्या कहा आपने, मे आई यूज योर मोबाइल फोन। अच्छा, यहां पर मे का यूज किया है सर, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट। यहां पर आपने मे का यूज किया है, इसका रीजन क्या है, मे आई कम इन सर, सर हमसे बड़े हैं, सर हमसे बड़े हैं, तो हमने क्या किया, अनुमति लिया। यदि मैं यहां पर कैन लगा देता, कैन आई कम इन सर, इसका मतलब भाव क्या जाता है, सर मैं अंदर आ सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो क्यों, क्योंकि मैं कैन लगा रहा हूं, मैं आपको पावर दिखा रहा हूं। समझ में आई बात। क्या कहा, बड़े के सामने पावर का यूज नहीं होता, डोंट यूज फ्रंट ऑफ एल्डर्स, बिल्कुल नहीं। यदि बड़े के सामने, यदि हमसे कोई बड़ा है और हमें अनुमति चाहिए तो कैन नहीं मे का यूज होगा। किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। बेहतरीन क्लास चल रहा है ना। यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, यहां पर क्या होगा, कैन का यूज नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि हम पावर नहीं दिखा रहे, हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करेंगे। वहां पर आपका क्या, अनुमति लेंगे। तो जब अनुमति ली जाएगी, रिस्पेक्ट की जाएगी, तो वहां पर मे का यूज होता है। सर मे आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं। इसका मतलब यदि आपके पिताजी के पास फोन है और आप अपने पिताजी के पास से फोन लेना चाहते हो, तो क्या कहोगे, मे आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं। क्यों, मे क्यों सर, क्योंकि आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, आप पावर नहीं दिखा सकते, कैन का यूज नहीं कर सकते। कैसे भाई, यहां पर भी आपका कैन का यूज नहीं होगा। क्या कहा बाबू, कैन का यूज नहीं होगा। तो दोनों सेंटेंस में आपका अनुमति लेनी है तो कैन का यूज नहीं होगा। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी पेन ले लिया ना, बहुत अच्छे। अच्छा, तो यहां पर मैंने क्या कहा, जहां पर आपका पॉसिबिलिटी ज्यादा आ जाए वहां पर कैन, जब काम करने की बिल्कुल संभावना हो, यहां पर पॉसिबिलिटी कम हो तो क्या होगा, मे का यूज होगा, जहां पर 45 से 55% संभावना हो। लेकिन हमने बात करी कहां की, अनुमति लेना और देना। जहां पर अनुमति ली जाए तो मे का यूज होगा, जहां पर अनुमति ली जाए, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं तो क्या होगा बाबूजी,
मे का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए आपका मे का यूज होता है। सर कैन का यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़े को हम पावर नहीं दिखा सकते। समझ में आया बात? कॉन्सेप्ट है, लिख लो। उसके बाद मैंने क्या कहा, तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां पर कैन में माइट का कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर एक एक चीज को आपको लिख लेना है, पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मंगल कामना सर मंगल कामना सर, ये भी हो गया और ये भी हो गया। मंगल कामना का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या कहा बाबू? जब इच्छा व्यक्त करते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो हमने क्या किया, हमने इच्छा व्यक्त किया। क्या किया? हमने इच्छा व्यक्त किया कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। क्या कहा बाबू? इच्छा मैं कर रहा हूं किसी दूसरे के लिए। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, और यहां पर एक आदमी ये है। तो ये इसको आशीर्वाद दे रहा है। इसने इसको क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। लेकिन क्या हुआ, यहां पर ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है इस व्यक्ति के लिए। किससे करवा रहा है? गॉड से। किससे करवा रहा है? गॉड से, भगवान से। इसने क्या किया कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। ये अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांग रहा, ये किसी दूसरे के लिए इच्छा कर रहा है। ठीक है भाई, किसी दूसरे के लिए इच्छा कर रहा है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। समझ में आया बात? तो यहां पर क्या हुआ, जहां पर इच्छा व्यक्त की जाए, जहां पर किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त की जाए, किसी तीसरे से करवाने के लिए, वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस बनता है। तो वहां पर क्या होता है आपका? इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहां पर क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू। जैसे कि मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। क्या कहा बाबू? भगवान आपकी लंबी उम्र करे। लंबी उम्र वो नहीं कर रहा, कहने वाला नहीं कर रहा, वो किसी के द्वारा करवाई जा रही है लंबी उम्र, उसके ऊपर डिपेंड है, गॉड के ऊपर डिपेंड है। वो लंबी उम्र करे या ना करे डजेंट मैटर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस व्यक्ति ने इच्छा तो व्यक्त कर ही ली इस व्यक्ति के लिए, भगवान आपको आशीर्वाद दे। भगवान दे या ना दे वो भगवान के हाथ में, लेकिन इसने इच्छा व्यक्त की है। अब भगवान आपकी लंबी उम्र करे या ना करे वो भगवान के हाथ में, लेकिन इच्छा व्यक्त कर दी है कि भगवान आपकी लंबी उम्र करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। यहां पर आ जाओ, तो यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर एक और सेंटेंस लिया मैंने, मे गॉड ग्रांट हिम आसन, मे गॉड ग्रांट हिम आसन, भगवान आपको एक पुत्र प्रदान करे। कहने का मतलब इसने मंगल कामना कर लिया, इसने इच्छा व्यक्त कर लिया इसके लिए कि भगवान आपको एक पुत्र दे। ठीक है, अभी इसने सिर्फ इच्छा व्यक्त की है। क्या कहा बाबू? इच्छा व्यक्त की है। जहां पर आपका इच्छा व्यक्त की जाए, यहां पर आपका क्या करा, मे गॉड ग्रांट हिम आसन, भगवान उसको एक पुत्र प्राप्त करे, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको आशीर्वाद दे, या फिर भगवान आपकी लंबी उम्र करे। समझ में आया बात? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आपका कैन और मे का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं कहां पर, माइट पर। सर माइट एक्चुअली में क्या है? माइट यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। माइट होता है ओनली लेस पॉसिबिलिटी, जहां पर आपका ओनली 10 से 15% का संभावना होता है। कितने भाई? 10 से 15% का संभावना। सर एग्जांपल दीजिए। अभी दूंगा। यहां पर आ जाओ। कैसे सर? जैसे कि मैंने क्या कहा, इट कैन रेन टूडे, इट कैन रेन टूडे। मैंने यहां पर कर दिया इट में रेन टूडे, इट में रेन टूडे। यहां पर मैंने कर दिया इट माइट रेन टूडे। क्या कहा बाबू? इट माइट रेन टूडे। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि माइट का यूज क्या है। सर आपने कहा बारिश के लिए क्या कहा, कैन लगा दिया, मे लगा दिया और माइट लगा दिया। राइटिंग पर मत जाना भाई, कॉन्सेप्ट ले लो। कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, इट कैन रेन टूडे, इट मे रेन टूडे और इट माइट रेन टूडे। अच्छा, यहां पर मैंने बारिश के लिए, बारिश एक नेचुरलिटी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो कैन का यूज तो वहां पर होता है जहां पर पावर दिखाई जाती है। अगर मेरे अंदर पावर होती तो तभी तो मैं कैन लगाता, लेकिन बारिश आना एक नेचुरलिटी चीज है जो मेरे हाथ में नहीं है, तो यहां पर कैन का यूज नहीं होगा। लिख लेना। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, जो नेचुरलिटी चीज है
हो सकता है कि आज बारिश हो सकती है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। जो चीज उनके हाथ में है वहां पर तो पॉसिबिलिटी होगी ना, वहां पर संभावना होगी, तो यहां पर पावर का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बारिश लाना हमारे हाथ में नहीं है। हम कैन वहां लगाते हैं जो चीज हमारे हाथ में हो, जो पावर में हो, वहां पर आपका कैन का यूज होगा। लेकिन बारिश लाना हमारे पावर में नहीं है, तो यहां पर कैन का यूज नहीं होगा। यहां पर मे का यूज होगा। इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब 45 से 55% है बारिश होने का। क्यों सर? क्योंकि हमने मे लगा दिया, तो मे संभावना क्या देता है? 45 से 55%। यहां पर माइट लगा दिया, सेंटेंस तो वही है, आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, सेंटेंस वही है, लेकिन यहां पर माइट का यूज किया, तो इसका मतलब 10 से 15% संभावना है बारिश होने का, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है। और जहां पर हमने सिर्फ कल्पना करी है, हम कल्पना कर रहे हैं कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, तो यहां पर क्या होगा? माइट का यूज होगा। जहां पर हमें थोड़ी ज्यादा संभावना है, तो वहां पर मे का यूज होगा। मे में क्या है? 45 से 55% संभावना है, हाफ पॉसिबिलिटी है। कितनी? हाफ। अब आ जाओ यहां पर, सर मे का यूज आपने किया और माइट का भी किया, तो यहां पर माइट का यूज देखो, मैंने क्या कहा? जैसे कि आई कैन टच ऑफ द सन, आई कैन टच ऑफ द सन, आई मे टच ऑफ द सन, आई माइट टच ऑफ द सन। अब यहां पर ध्यान दो सर, कॉन्सेप्ट यहां पर है, तो यहां पर ये समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में यहां पर टच ऑफ द सन, सर सूर्य को छूना। अब मैंने यहां पर सेंटेंस कह दिया आई कैन टच ऑफ द सन, मैं सूर्य को हाथ लगा सकता हूं, जो कि संभव ही नहीं है। समझ में आया बात? संभव ही नहीं है। मैंने सूर्य को छूने के लिए, सूरज को छूने के लिए क्या लगा दिया? कैन लगा दिया। मेरे अंदर पावर नहीं है जो मैं सूरज को छू दूं, किसी के अंदर भी नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? कैन का यूज नहीं होगा, गलत सेंटेंस हो गया। यहां पर मे, सर मे के अंदर संभावना आती है इतनी, हो सकता है कि मैं सूर्य को छू सकता हूं, सर ये भी गलत है, क्योंकि फ्यूचर में हो भी नहीं सकता। समझ में आना बात? काम देखो क्या है, काम क्या हो रहा है? टच, छूना। किसको? सूर्य को, सन को छूना। तो यहां पर सन को छूना ना तो पावर है, ना ही पॉसिबिलिटी है, ना ही हाफ पॉसिबिलिटी है। समझ में आया बात? क्योंकि मेरे बस की नहीं है सूरज को छूना, तो यहां पर माइट का यूज सही होगा। सर माइट भी कैसे? माइट इसलिए क्योंकि मैं कल्पना तो कर सकता हूं, क्या कहा बाबू? जहां पर कोई काम आप कह सको और कर ना पाओ, वहां पर आपका माइट का यूज होता है। और माइट में संभावना कितनी है? लेस पॉसिबिलिटी, सिर्फ कल्पना करी जाती है। क्या? कल्पना। समझ में, दिमाग में आ रहा ना बात? तो यहां पर मैंने आई माइट टच ऑफ द सन, हाँ मैं सूर्य को छू सकता हूं, सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, कभी कर नहीं पाऊंगा, जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगा पाऊंगा, सिर्फ मैंने कल्पना करी है। कल्पना किससे दिखाई है? माइट से। किससे दिखाई है? माइट से। तो माइट का यूज आपका सिर्फ कल्पना के लिए होता है, लेस पॉसिबिलिटी होता है, इसमें संभावना कितनी है? 10 से 15%। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर एक एक चीज को लिख लो, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट छांट लो। मैंने क्या कहा? कैन का यूज फॉर पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। पॉसिबिलिटी कितनी? 95 से 100%। डोंट यूज फ्रंट ऑफ एल्डर्स, बड़े के सामने यूज नहीं होगा, बताया था। उसके बाद मैंने क्या कहा? अनुमति देना, अनुमति लेना। हम किसी को अनुमति देंगे, अनुमति लेंगे दिल से, तो वहां पर क्या होगा? मे का यूज होगा, वहां पर आपको पावर नहीं दिखानी है। उसके बाद जहां पर पॉसिबिलिटी आधी हो, वहां पर आपका मे का यूज होता है। किसका? मे का यूज होता है। जब फ्यूचर में काम होने की संभावना हो, तब भी मे का यूज होता है। हो सकता है कि मैं दिल्ली जा सकता हूं, हो सकता है कि मैं काम कर सकता हूं, अभी पावर नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है कि मैं काम कर सकता हूं, तो यहां पर मे का यूज होगा। मंगल कामना के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ग्रांट हिम मिशन, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपकी लंबी उम्र करे, भगवान आपको एक पुत्र प्रदान करे, भगवान उसे एक पुत्र प्रदान करे। तो यहां पर क्या हुआ? मैंने इच्छा व्यक्त की है, यहां पर मे का यूज होगा। माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी मतलब बिल्कुल कम संभावना कितनी? ओनली 10 से 15% है, ना के बराबर। क्या कहा बाबूजी? ना के बराबर है। ओनली कल्पना करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, टेक केयर।